न्यूज़ धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ धमाका लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल सिंह तोमर। जैसा कि कल मैंने बताया था, कल एबीएम कॉलेज में मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया था। बहुत सारे बच्चे प्रिंसिपल के पक्ष में बोले कि नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छात्र नेता और स्टूडेंट्स जो थे जिनको परेशानी थी, तो उन्होंने भी अपनी बातों पर आइए सीधा चलते हम एबीएम कॉलेज की प्राचार्य विद्युता चंद्रा जी के पास और सीधा इनसे बात करते हैं कि किस तरह का जो छात्र नेता इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं वो कहाँ तक सच है। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका न्यूज़ धमाका लाइव में। मैम, आपके ऊपर कुछ बच्चे आरोप लगा रहे हैं ये कि आप एक वेबिनार करा रहे हैं हिंदी को लेकर। उसमें झारखंड छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिशा कामत, उन्होंने वाइस सेक्रेटरी को भी पत्र लिख कर भेजा है कि आपके ऊपर पैसे गबन का आरोप लगा रहे हैं। तो मैम, ये कहाँ तक आप सच है ये बात कि पैसा गबन 500 रुपये आप अपने अकाउंट में मंगा रही है उसको? देखिए राहुल, ये हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराने की बात कही थी हिंदी विभाग के द्वारा, और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। हम लोग कहीं भी सम्मेलन में जाते हैं तो एक पंजीयन शुल्क हम लोग सबको देना पड़ता है। मैंने ये पंजीयन शुल्क के नाम से लिया था, और ये पंजीयन शुल्क जो है वो सारी टीचर्सों के, सारे स्टाफ के मत से ही लिया गया था। और ये इसमें जितने पेपर आते हैं, जितने भी आलेख आएंगे इस विषय से संबंधित, सबको यूजीसी केयर लिस्टेड पत्रिका में छपवाया जाएगा। और ये जो पत्रिका में छपता है, ये आलेख बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे नौकरी के लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे प्रमोशन के लिए अब यूजीसी ने कंपल्शन कर दिया है कि यूजीसी केयर लिस्टेड में आपका आलेख छपना चाहिए। ये जो आरोप मेरे ऊपर गबन का लगाया जा रहा है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग चैनल चलाते हैं, कभी क्या गबन सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है? नहीं। हमने इस खाते का नंबर अपने नाम से ब्रोशर पर डाला है। ये ब्रोशर मैंने, जब मैं प्रारंभ कर रही थी, यही ब्रोशर लगाकर मैंने यूनिवर्सिटी को दिया, वीसी को दिया, प्रोवीसी को दिया, वाइस चांसलर को दिया, ये रजिस्ट्रार को दिया, सबको मैं दे चुकी थी। यहाँ तक कि कॉलेज के एक एक व्यक्ति के पास ये ब्रोशर है, और ये 3 महीनों से प्रक्रिया चल रही है। गबन पैसा मेरे अकाउंट मेरे नाम का है, क्योंकि मैं आयोजन सचिव भी हूँ और इस कॉलेज की प्रिंसिपल भी हूँ, मेरे नाम का है। इसमें किसी कारणवश अगर पैसा इसलिए इस अकाउंट में रखा गया कि ये पैसा अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का आलेख मैं स्वीकृत नहीं कर पाऊँगी, वो यूजीसी केयर जनरल के लायक नहीं होगा, तो उसके पैसे को वापस किया जाएगा। उसके बाद जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती, जैसे 30 तक लेने की प्रक्रिया थी कि आलेख लिया जाएगा, उसके बाद 10 तारीख तक हम लोगों ने सोचा था कि इवैल्यूएशन कर लूँगी, उसके सारे पैसे को अकाउंट से निकाल, और इस अकाउंट में ना मैंने कभी 1 रुपया डाला है, ना कभी 1 रुपया निकाला है। इसका प्रमाण मैं आपको पासबुक दिखा करके दे सकती हूँ। ये सारे पैसे को मैं इकट्ठा करके मैं अकाउंट ए में जमा कर दूँगी। उसके बाद ये जमा हो जाता, और उसके बाद जो भी खर्च होता सम्मेलन का, मैं रजिस्ट्रार के पास भेजती, वो उनको बताती कि इतना मेरा रजिस्ट्रेशन शुल्क से आमदनी हुई है और इतना खर्च हुआ है, रेस्ट अमाउंट मुझे कोल्हान विश्वविद्यालय दी। इसमें कोई भी जो चोरी होती है वो ऊपर तो अंडर द टेबल होती है, ऊपर की टेबल में। ये अकाउंट का नंबर तो सब पर जा रहा है, मैं इस पर कैसे घोटाला कर सकती हूँ? कल हमको यूनिवर्सिटी को भी तो जवाब देना होगा कि इस अकाउंट में रजिस्ट्रेशन नंबर पैसा आया, तो वो पैसा कहाँ गया? तो मैं तो जवाब देने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत रखूँगी ना। तो ये एक कहना ये है कि आप अब जैसे वेबिनार करवा रही हैं, आपने अकाउंट नंबर भी मेंशन किया कॉलेज के, जो भी आपने जैसा बता रही कि अकाउंट का जो है वो मेरे नाम पे है, क्योंकि मैं कार्यक्रम की सचिव हूँ। तो क्या इसके लिए आपको राज्य सरकार का जो हिंदी विभाग है या यूजीसी, इससे कहीं से परमिशन वगैरह कुछ इस तरह का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? नहीं, हमने इसमें, क्योंकि देखिए जब स्पॉन्सर करते हैं तब संपोषित लिखते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये प्रपोजल मैंने केंद्रीय मंत्री को दिया था। उन्होंने कहा कि आप जरूर कीजिए, मैं आपका इसमें सहयोग करूँगा, राशि से नहीं करूँ, सहयोग करूँगा। तो सहयोग का अर्थ सिर्फ पैसा देकर नहीं होता है,
मानसिक रूप से भी सहयोग होता है। तो वो उनको ये चाहते थे और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सुझाया भी। इसी का प्रपोजल बना के मैंने यूनिवर्सिटी को भी दिया कि मुझे आप इस सब की ज़रूरत है, और उन्होंने मुझे अप्रूव भी किया। तो जब मैं और उसमें लिखा हुआ है कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित, तो कोल्हान विश्वविद्यालय प्रायोजित विश्वविद्यालय तो मेरा ऐसे ही बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है राहुल कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन से मॉरिशस से, सिक्किम से, यूएसए से, ये पोलैंड से, कनाडा से लोग जुड़ेंगे और ये पूरे विश्व फलक पर एबीएम का कोल्हान विश्वविद्यालय का नाम जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात मुझसे सीधे पूछी जाती तो मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं आपको सारा प्रमाण दे सकती हूँ। मैंने आज तक कभी 1 रुपया न खाया है और न मेरी खाने की मंशा है। मैं सिर्फ एक अच्छा काम करके इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा करके सुंदर से संपादित करना चाहती हूँ। अगर कोई मेरे ऊपर इसका ऐसा इल्ज़ाम लगाया है तो आके वो प्रूफ देख सकता है। अच्छा जी मैम, ये तो चलिए आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि क्या उसमें होता है, किस तरह सिस्टम। मेरा सवाल ये था मैम कि एक रसीद हमारे पास भी आया था, जैसे हम जो ये आरोप लगा रहे थे तो वो रसीद के साथ में तो 500 रुपये आपका चार्ज है क्या कुछ? देखिए हम लोगों ने पहले 1500 ही रखा था, लेकिन कई फ़ोन आए कि मैडम हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि पार्टिसिपेट करना है तो फिर हम लोगों ने सोचा कि 500 रुपये में पार्टिसिपेट कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये रसीद किसका है मैं नहीं जानती, ये मेरे अकाउंट में किसने जमा किया है मैं नहीं जानती, लेकिन 500 रुपया एक, क्योंकि इस खाली रुपया भेजना नहीं होता है, इसके साथ एक पंजीयन स्लिप है। वो पंजीयन स्लिप भी कॉलेज को पोस्ट से चाहे मेल से भेजना होता है। इस नाम का, जिस नाम से ये पैसा जमा हुआ है, इस नाम का कोई पंजीयन स्लिप नहीं आया है, इसलिए 1500 रुपया ही का सारा पंजीयन स्लिप आया है, एक भी 500 रुपये का स्लिप नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में तो ऐसे से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह से जाकर पैसा भरकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए ये साजिश रची गई है। वास्तविकता इसमें थोड़ी भी नहीं। वास्तविकता इसमें थोड़ी सी नहीं। मैम एक टीचर का विवाद है, आपके भावेश टीचर है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो 2017 में इसी वाले से ग्रेजुएशन की, 2019 में वो वर्कर्स कॉलेज से पीजी की, तो मैम वो बीएड करने चले गए और वो यहाँ पे नौकरी, तो मुझे लगता है मैं भी इस कॉलेज में काफ़ी बार आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये तो 2018 से ही मतलब पढ़ाना यहाँ पे शुरू कर दी थी। 17-18 से ही जब यहाँ पर ज्योग्राफी का विभाग था उस समय से ही वो पढ़ाते हैं, तो वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं? देखिए राहुल, भावेश जो था वो मेरे आने के पहले से पढ़ाता था। जी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्योग्राफी विभाग में वो पढ़ाता था, उसका इंटर से कोई ताल्लुक नहीं था। ग्रेजुएशन में तो उनको वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टीचर नहीं थे, ग्रेजुएशन में पढ़ाने के लिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। तो एमए थे ज्योग्राफी में, इसीलिए वो एमए पढ़ाते थे यहाँ मेरे आने से पहले। 19 में यहाँ से जो ज्योग्राफी की टीचर थी वो इंटरमीडिएट की, वो चली गई। उस समय इनके पास बीएड की डिग्री थी और इसलिए उसके आधार पर इनको ज्योग्राफी में रखा गया हमारे कॉलेज में। ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ाए, इसका कैसे उनको पढ़ाते थे, इसकी जवाबदेही तो मेरे पहले के प्रिंसिपल की है। लेकिन 19 में मैंने ये रखा है, मैं उन्हें रखा है। एमए बीएड की डिग्री थी, आज उनकी बीएड के पर प्रश्न लग रहा है। एमए बीएड का जो डिग्री है उनका, तो ये कब का है? मतलब बीएड का, क्योंकि 19 में उनका पीजी हुआ है, तो ये अभी आप मुझे पूछ रहे हैं, तो ऐसे में मैंने वो डिग्री तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं 2-3 दिनों में उनकी सारी डिग्रियों को जांच करके आपको इसके अनुरूप बहुत आसानी से जवाब दे सकूंगी। अभी कुछ भी बोलना मेरे लिए हड़बड़ी होगी, लेकिन आप मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं उनके सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर लेती हूँ। अगर उसमें कहीं भी कुछ है तो मैं आपको खुले रूप से इसका जवाब देंगे। छात्र नेता आपके कार्यालय में क्या वार्ता हुई? देखिए, वो इंटरमीडिएट के जो ज्ञापन सौंप करके गए थे उस दिन हंगामा करके, तो उस ज्ञापन के विषय में बात हुई। उस ज्ञापन के विषय में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मेरे स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती।
क्योंकि इंटरमीडिएट के का होल सोल इंचार्ज तो जो भी चलाया जाए, जो भी कार्यक्रम बनाया जाए, उसके लिए कॉलेज होता है। तो उसकी ऐसी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी जिसे मैं सुलझा नहीं सकती। मतलब जो मांग थी वो नहीं सुलझा, जैसे उन्होंने फीस का कहा, जैसे उन्होंने ये अपने यूनिफॉर्म का कहा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो परिवर्तन किया गया वो नए बच्चों के लिए किया गया। फीस का जो मांग था, उन्होंने कहा है हेडवाइज लिखने, उसको मैं करूँगी। और जो भी उन्होंने कहा है CLC से संबंधित या कि कुछ जो कैंटीन से संबंधित, तो ये सारी चीज़ों को पहले मैं अपने कॉलेज के कमेटी से बात कर लूँगी। उसके बाद उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा मैं तुमको सुनाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो चलिए, ये थी ABM कॉलेज की प्राचार्य मुद्रिता चंद्रा। इनका जवाब भी हम लोगों को मिल गया है और कहीं ना कहीं मैम का कहना है कि ये साजिश रची जा रही है इनके खिलाफ में, काफ़ी समय से चलते आ रहा है। क्योंकि एक बार कुछ छात्र जाके बवाल करते, फिर यूनिवर्सिटी में इनके नाम पे कंप्लेंट जाती है। तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है इनको बदनाम करने की। खैर, सच्चाई तो यूनिवर्सिटी ही बताएगी ये सच में जानकारी उनको ये हुई थी कि नहीं हुई थी। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं राहुल सिंह तोमर, न्यूज़ हमारा। थैंक यू।